शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील। सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेनी के मूल नायक 1008 श्री अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक पिताजी प्रतिवर्ष 2 साल के अपने बेटे को प्रतिदिन एक कहानी सुनाते थे। प्रतिदिन कहानी सुनाते थे। काफी दिन हो गए, अब समय की व्यस्तता बढ़ती चली जाती है आदमी के पास। हालांकि बता दूं, व्यस्त होना बुरा नहीं है, अस्त व्यस्त होना बुरा है। व्यस्तता में कोई घाटा नहीं है, व्यस्त कितना भी हो, लेकिन वो अपना प्रायोरिटी किसको है और सेकेंडरी क्या है ये निकाल लेगा। लेकिन जो अस्त व्यस्त होता है ना, वो कोई काम नहीं कर पाएगा, ना प्रायोरिटी वाला और न सेकेंडरी वाला। तो यहाँ पर भी अब वह व्यस्त हो गए। अब रोज रोज कहानी सुनाने का इतना समय नहीं, तो उसने एक काम किया, अपनी आवाज में एक कैसेट भर दी और वो कैसेट उस बच्चे को दे दी कि तो इसको रोज लगा लिया कर, तो इसमें रोज तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। वो सुना। अब दूसरे दिन वो रोने लगा तो बोले तुम रो क्यों रहा है? अब 2-2.5 साल का बच्चा था। रो क्यों रहा है? बोले पापा वो कहानी सुनाओ मुझे। बोले कहानी के लिए कैसेट दे तो दी मैंने। बोले आपने कैसेट तो दे दी, लेकिन आपने अपनी गोद कहां दी? आपने अपनी गोद कहां दी? आपने अपना स्पर्श कहां दिया? आज के व्यक्ति की भी कुछ ऐसी स्थिति होती जा रही है। कल रत्नकंठ श्रावकाचार्य की उस कारिका के माध्यम से मैंने अपनी बात को प्रारंभ किया था कि कैसा हो श्रावक का आचार, कहता है यही श्रावकाचार। यह एक रोज प्रतिदिन कुछ सूत्रों पर अपन बात करेंगे। कल पंच सूना को लेके मैंने बात की थी कि जिसके पास में 5 सूना नहीं, वो सूना सूना है, अर्थात उसके जीवन में कभी भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और आज 5 सूना में से एक भी नहीं, ये भी सिद्ध कर दिया था कि पंच सूना पेशनी, खंडनी, पेशनी, चुल्ली, उदकुंभ और प्रमार्जनी, इन 5 में से एक भी नहीं बचा। खंडनी यानी औंटली मूसली ने, मित्सी ने स्थान ले लिया। पेशनी यानी चक्की जो है, वो चाकी जो थी मशीन आ गई। फिर चुल्ली, चूल्हा ने गैस का स्थान ले लिया और उदकुंभ परिंडा ने फ्रीज का स्थान जो है प्राप्त कर लिया, फ्रीज ने स्थान प्राप्त कर लिया। और बुहारी बची नहीं, अब वाइपर और वैक्यूम क्लीनर आ चुके हैं। तो कहाँ से क्लीन होगा? सभी क्लीन हो गया, साफ हो गया। इस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने अपनी ही चर्या या अपने ही आचरण का मर्डर कर दिया। क्या बोला? मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपने ही चर्या या आचरण का मर्डर कर दिया। इस मॉडर्नाइजेशन को से बचना है। मॉडर्नाइजेशन होना बुरा नहीं, आधुनिकता से मुझे एलर्जी नहीं है, लेकिन आधुनिकता की होड़ में यदि आप मौलिकता को छोड़ देते हैं तो ये तो समझदारी नहीं है ना। नाखून बड़े हो गए तो नाखून अलग कर लो, काटना सही है, राक्षस मत बनो। लेकिन नाखून के साथ में आप उंगली काटने लग जाओ तो वो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ना। बोलो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसी संस्कृति, जो संस्कृति हमारे आचार्यों ने साइंटिफिक, बिल्कुल वैज्ञानिक बना के गए
और आज नहीं, आने वाले हजारों साल तक भी वो संस्कृति बहुत अच्छे से चल सकती है, जो आपको स्वस्थ रख सकती है, जो आपको तंदुरुस्त रख सकती है, और जो आपके धर्म को बचा सकती है, बचा सकती है। अन्यथा अन्यथा धर्म तो कोई बचेगा ही नहीं ना। अभी देख ही रहे हैं। तो इन 5 सूना के अभाव में, कल मैंने कहा था 5 जहर आ गए, आज उसकी चर्चा करते हैं। फिर इसमें आगे जितना होता है अभी रखेंगे और आगे चलता रहेगा कि 5 जहर आचार्य श्री के मुख से कई बार इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार वो बोले हैं कि 5 जहर हमारे आज आहार या भोजन में समाविष्ट हो गए। और वो 5 जहर कौन कौन से हैं? जब हमने नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट किया था पूर्व में, तो उस समय एक प्रश्न आता था कि सफेद जहर कितने हैं, सिद्ध कीजिए। उस समय 3 ही जहर थे, 2 और बढ़ गए। जैन धर्म में आने के बाद में 2 और बढ़े। जैन धर्म या अन्य धर्मों में भी है उसका उल्लेख तो, लेकिन आज भी वो 3 सफेद जहर के साथ में 2 जहर और बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बारे में भी अभी स्पष्टीकरण हम करेंगे, आपके सामने रखेंगे। पहला शक्कर, पहला शक्कर, मार दो उसको टक्कर। हाँ, यहाँ तो देख रहे बाजू में ही मील है। बिल्कुल उसी की गंध दिन भर आती रहती है, धुआं उसी का पूरे आसमान को प्रदूषित करता रहता है, वातावरण को प्रदूषित करता रहता है। और वो तो जहां पर फैक्ट्रियां होती है वहां तो इसी प्रकार से होता है, आप बैठ भी नहीं सकते, ऐसी गंध, रुमाल लगा के उसके सामने से जाना होगा। हाँ, तो ऐसे तो शक्कर। फिर दूसरा है नमक, दूसरा सफेद जहर नमक, और तीसरा मैदा। हाँ, ये 3 तो थी। इसके साथ में दूध और सफेद पॉलिश्ड चावल, जो चावल आते हैं ना सफेद वाले, तो वो एक एक को लेते हैं। सबसे पहले शक्कर को लेते हैं। शक्कर और गुड़, आप देखो गन्ना जो है वो आपके लिए अमृत है, गन्ने का फिर गुड़ बनता है, गुड़ को अमृत का और सफेद शक्कर को जहर। क्या बोला? गुड़ को अमृत कहा है, अमृता, उसी से अमृता बनता है, नाम ही उसका अमृता रखा है, तो वह अमृत कहा। और यहां पर शक्कर जहर है। क्यों? क्योंकि शक्कर को पचाने में यदि 100 कैलोरी लगती है, शक्कर को पचाने में, गुड़ को पचाने में यदि 100 कैलोरी लगती है, तो शक्कर को पचाने में 500 कैलोरी, इतना फर्क है, 500 कैलोरी। पहला तो यानी इस वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहा हूं। इसी प्रकार से गुड़ में शक्कर से 50 गुना पोषक तत्व ज्यादा है, इसलिए उसको अमृत कहा है। सारे के सारे उसमें चल जाते हैं, चाहे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ये सारे के सारे तत्व है, शक्कर में नहीं है, लेकिन गुड़ में ये तत्व विद्यमान है। इसलिए जब डिलीवरी में बहुत ज्यादा रक्त का स्राव हो जाता है तो गुड़ के लड्डू खिलाए जाते हैं, है ना, महिलाओं को या गाय पशुओं को, जानवरों को गुड़ के लड्डू बना के खिलाए, ताकि रक्त वापस से बन जाए। एक रक्त का शोषक है। ये तो हो गया अपना वैज्ञानिक, और फिर इसके बाद में स्वास्थ्य की दृष्टि से हो गया। अब धार्मिक दृष्टि से आचार्य श्री जी बोलते हैं, बोलते क्या, देखते ही है ना, शक्कर के आप देखो आजकल तो पूरे के पूरे प्लांट सब ऑटोमेटिक हो गए, और ऑटोमेटिक प्लांट में कोई एक एक गन्ना उसके अंदर नहीं दे रहा है, सुन रहे हो, वो पूरे का पूरा डंप होता है ट्रैक्टर ट्रॉली से या ट्रक से, और वैक्यूम से वो पूरा खींचते हैं। यदि उसमें 10 फीट का सांप भी है गन्नों के बीच में, कोई कुत्ता बिल्ली का बच्चा भी है, वो पूरा का पूरा उसमें जा रहा है, पूरा जा रहा है। इतना हाई टेम्परेचर होता है कि आप यहाँ बाजू में ही है, देख क्या हो ना, 2-3 किलोमीटर पे ये है, एक आगे दो फैक्ट्रियां हैं,
यहां दोनों बैटरियों में आग उगलती है, आग 20 से 30 या 40 टेम्परेचर पे गुड़ बन जाता है, वो 1000 टेम्परेचर पे बना रहे शक्कर। इतना ज्यादा फर्क है, पूरे का पूरा वो एक तरह से उसमें कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए शक्कर का जो तापमान टेम्परेचर होता है बनाने का, उसमें सारे तत्व जल जाते हैं और कई तरह की हिंसा उसमें संगी पंचेंद्रीय जीव तक फिस रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो वो खाने लायक ही नहीं है। और जो उसको सफेद बनाने के लिए जो उसमें केमिकल डाले जाते हैं, वो केमिकल आप लोग लगभग उसमें 12 प्रकार के केमिकल डालते हैं। ये पुस्तक पढ़नी है, ये आज लाया हूं मैं साथ में, राजीव दीक्षित की पतली सी है। हाँ, इसमें अभी गायों के बारे में और दूध के बारे में सब इसमें दिया हुआ है। तो इसी में दिया हुआ है कि गुड़ है अमृत और ये रहा चीनी है जहर, गुड़ है अमृत। पूरा आर्टिकल है ये, आप पढ़ लो, स्वाध्याय करो इसका। इसके माध्यम से आपको अपना आप ही मालूम चल जाएंगे कि किस प्रकार से हमारा यहाँ जो मर्यादा का, उसके भी आने वाले दिन में बताऊंगा कि मर्यादा का भोजन क्यों करना चाहिए। ये मैदा वगैरह अभी आ रहा है ना, मैदा, ये मैदा तो जहर है, खाना ही नहीं है। तो पहला, सबसे पहला अपन ने लिया चीनी, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में अम्ल, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। और जैसे ही वो कहती है, गुड़ जो है वो पाचन करता है, वाघ भट्ट हो या चरकऋषि हो या अपने कोई भी, तो ये सारे ऋषि एक ही बात बोलते हैं कि भोजन के बाद में थोड़ा सा गुड़ लो, जो आपके भोजन को पचाएगा। आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन सब चला गया। और एलोपैथी वाले या जो आज जो विदेशी संस्कृति वाले हैं, वो इसलिए गुड़ का या इनका प्रचार प्रसार नहीं करते ताकि उनकी दुकानदारी ठप हो जाएगी। ये जितने भी पॉइंट है ना, उन पॉइंटों के बारे में कहीं पे भी नहीं आप बोलो। हाँ, आज इस किताब के बारे में ये केवल साधु संत ही बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी तो मार दिया गया ना, उसका भी मर्डर किया है, सीधा सीधा राजीव दीक्षित को भी मारा गया है। वो आचार्य श्री जी चरणों में आता था, कई बार आया है, हमने देखा है, हमारे आने के बाद में भी। हाँ, 2002-1 से हम आए और 2001 के बाद में कई बार आए, 2 या 3 बार तो हमने सुना है। बंडा में सुना, छपारा में सुना, पंच कल्याणकों में बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते थे और ऐसे लट्टू हो जाते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस उसकी सभा होती थी, कोई नहीं। लेकिन वो सीधी सीधी विदेशी कंपनियों पे वार करता था, तो बस इसीलिए उसको रखा नहीं। वो नाम लेके बोलता था, संसद के ऊपर हमला करता था, इसलिए कोई उसको सहन नहीं कर पाए। चलो, वो अगला मैटर था। फिर दूसरा है नमक। आचार्य श्री जी कहते हैं कितना अच्छा भोजन बनाते हो और मिट्टी बना के मिला के खाते हो। क्या बोला? कितना बढ़िया भोजन बनाती हो आप लोग, लेकिन ऊपर से मिट्टी बुरका के खाते हो। क्यों? ये तो हमें पसंद नहीं आएगा ना, अच्छा नहीं है, मिट्टी मिला के खाना। तो ऊपर से उसमें आप जीव कांड में पढ़ लो, 26 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन है। कितने प्रकार की? उसमें लवण भी एक दिया हुआ है, लवण। हाँ, लूण बोले भी नहीं, मारवाड़ी का बोले। हाँ, ऊ से वह हो जाता है, ऊ का जब होता है तो ओ आओ हो जाता है, तो लवण ऐसे बना है। तो लूण और ये लवण, ये इस प्रकार से। तो लवण जो है ना, वो मिट्टी का ही एक भेद है, इसलिए उसको भी। और दूसरे एक बात और बता दे, आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल भी, जो नमक का दुकान, पहले हम तो जैसे गृहस्थ अवस्था में रहते थे दुकान, तो जिस गोदाम में नमक रहते थे, तो उस गोदाम की फर्श ही गायब हो गई। फर्श के ऊपर जहां वो बोरे रखे रहते थे, तो चातुर्मास में वो पानी बनता है थोड़ा, और उसका धीरे धीरे गलाते वो पूरे के पूरे उसको खा जाता है। जो फर्शी होती है ना, उसको खा जाता है। जब फर्शी को खा सकता है, तो क्या आपकी ये कोमल आंतों को और हड्डियों को नहीं खा सकता है? विचार करो, पढ़े लिखे हो आप लोग। हाँ, तो अब ये आपने बात बहुत अच्छी की है। इसमें वही दिया हुआ है कि आयोडीन नमक युक्त है जहर और उपयोगी है सेंधा नमक, इसमें दिया हुआ है।
तो सेंधा नमक भी, वैसे वो भी है तो मिट्टी, लेकिन सेंधा नमक में 84 प्रकार के खनिज लवण अलग से एक्स्ट्रा है, इसलिए वो उपयोगी है। 84 प्रकार के। लेकिन ये आयोडीन युक्त नमक, ये तो किसी प्रकार से लेने योग्य नहीं है, किसी प्रकार से भी नहीं। उसको इतना ज्यादा प्यूरिफाई कर दिया है, उसको सफेद झट जो बना दिया गया है, वो आपके लिए खाने के योग्य नहीं बचा, वो जहर हो गया और वो क्या आपके हाथों। आपको मैं प्रैक्टिकल प्रायोगिक बता रहा हूं कि जो मैंने ये नेचुरोपैथी का कोर्स किया, जिसके अंडर में रह के वो मुसलमान थे, डॉक्टर इस्माइल टाट जयपुर, और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, मानसरोवर में ही रहते हैं, बेटे हम मानसरोवर वाले, तो वो दोनों बच्चों को बचपन से उन्होंने नमक और शक्कर खिलाई नहीं, पैदा होने के बाद में। अरे जब, तो फिर प्रवचन सुनने का फायदा क्या हुआ? जब जहर है तो फिर खाना क्यों? ये बताओ। नमक और शक्कर ये हर तत्व में है। आप गेहूं खा रहे हो ना, तो आप ऐसा मत समझ लेंगे उसमें शुगर नहीं है, उसमें शुगर का परसेंटेज है। चावल है, उसमें शुगर का परसेंटेज है। आप हरी सब्जियां खा रहे हो, आप गिलकी खाओ, आपको ऐसा लगेगा जैसे नमक की मिली हुई सब्जी खा रहे हो। जब हम हरी लेते थे उस समय, तो गिलकी में कई बार डाउट हो जाता था कि इसमें नमक मिला दिया, क्यों? उसमें सबसे ज्यादा वो नमक जैसी लगती है। करेला खाओ, इनमें तो ये सब, इनमें नमक है ऑलरेडी। लेकिन अब वो जो वास्तव में जो प्राकृतिक नमक और शक्कर था, जो आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है, वो उनसे पूर्ति हो जाएगी। फिर आप अलग से क्यों बुरका रहे हो? उसमें आपको जैसा दूध गाय दे रही है, वो आपके लिए अमृत है, समझ रहे हो? फिर उसमें आप मिलावट क्यों? आप दुकान में कोई दुकानदार मिलावट करता है तो उसको तो बोलते हो कि वो बेईमानी कर रहा है, और आप दूध के अंदर शक्कर मिला के पी रही, जो आप बेईमानी नहीं कर रहे? बोलो ना, किसने सिखाया ये आपको? आपको शुरू से आपके मुंह के ऊपर, ये जबान के ऊपर लगा दिया गया। मैंने भी आपको उदाहरण दिया प्रैक्टिकल। उसने अपने दोनों बच्चों, क्यों मैं अपने बच्चों को जहर दूं? और ये बिल्कुल सही है। यदि बीमारियों से बचना है, अनेकों बीमारियों से आपका यानी जो निजात पा जाएंगे यदि इन दो चीज को छोड़ देते हैं, तो अनेकों बीमारियों से। महाराज ब्लड प्रेशर, वो मन का अपना वहम है कि हम नमक शक्कर नहीं खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा। हाँ, ये मन में अपने आता है, मन में अपना जो है ना, जैसे आप धारणा बना लेते हो ना, अभी ध्यान तो कराते हैं महाराज जी, धारणा शक्ति का आत्मविश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए। जैसे हमारे अंदर में धारणा हो जाती है, वैसा ही काम करना शुरू हो जाता है। तो शक्कर हो गया, नमक हो गया। फिर है मैदा। मैदा, ये मैदा भी आप देखिए, मशीन जो चक्की होती है हाथ से पीसने वाली, उसका तापमान, और जो आटा होता है जो मशीनों में पीसते हैं, घर में जब थे तो चक्की थी, समझ में आया? फ्लोर मिल थी, तो वो आप छू नहीं सकते हो। उसका जो टीना है उसको हाथ से उठा के ऊपर नहीं रख सकते थे हम, इतना गर्म। लोहे के जो टीन में पिसवाने आते थे ना, पिसाई जो केंद्र होते हैं, तो वैसा। तो वो जब उसको उठा, आप आटे को नहीं छू सकते हो, इतना तेज गर्म। अब उसमें क्या बचा बोलो? कुछ नहीं बचा, वो बिल्कुल एक तरह से भूसा जैसा हो गया। और फिर उसको चलनी से और छानते, जो बचा खुचा उसमें मटेरियल है वो भी बाहर फेंक देते। जो उसकी छाने था ना, जिसको आप लोग चोकर बोलते हो, वो चोकर। अब तो चोकर के अलग से पैकेट आते, अलग से पैकेट मिलने लगे। देखो आप लोग, या तो ये सीधे सीधे जो मैं बातें बता रहा हूं इस पे आ जाओ, और अन्यथा अस्पताल की दवाइयां खाने से यदि आपको जीना है तो आप जी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या मतलब है। लेकिन मैं तो चाहता हूं यदि आप कोई भी दवाई नहीं लेना चाहते हो तो इन बातों को एडॉप्ट कर लो, आप इन बातों को स्वीकार कर लो। किसी दवाई की जरूरत नहीं है आपको, आपके शरीर में आंतों में जाके चिपक जाता है। यही तो हमारे लिए ज्वर का काम करता है, यही टाइफाइड का काम कर रहा है, यही हमारी साइनस के लिए काम कर रहा है, यही हमारी हेडेक के लिए काम कर रहा है, यही आगे जाके डायबिटीज बन जाता है, शुगर का काम कर रहा है, यही हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो हार्ट के अंदर में प्रॉब्लम आ जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है।
सब चीजें इसी से, और ज्यादा होता है तो कैंसर हो गया जो आम आदमी में होता चला जा रहा है। इन सब से बचने के लिए हमें आपको ये मैदा जो है, ये आज चौकों के अंदर भी जो रोटी बनती है ना, बहुत बारीक आटे की बनने लगी है, बहुत ज्यादा बारीक आटे की। पहले मोटे आटे की बनती थी, उसमें रवा रहता था और उसमें छानस भी उसका उसी में ही रहता था, ताकि वह गुणकारी होती थी। ये गुणकारी हमारे लिए जरूरी है तभी, नहीं तो अन्यथा वह तो जहर का काम कर रही है। आप उसको भी देखें, और जितने भी आज जो आपके ये व्यंजन बनते हैं वो बारीक आटे के ज्यादा बनाते हैं, हालांकि मोटे आटे के भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आते हैं। चूरमा है, अब वो मोटे आटे का ही बनेगा। बाटा बाटी है, वो मोटे आटे की अच्छी लगेगी, लेकिन ये सब बारीक आटे से बनाने लगे हैं। ये मैदा का काम करते हैं। फास्ट फूड है, जंक फूड आगे लेऊंगा, फास्ट फूड जंक फूड आदि ये सब उसी से बन के आ रहे हैं। जितने भी है वो मैदा हमारे अंदर में जाके हमारा दम निकाल देती है। मैदा और दम दोनों उल्टा हो गया उसका, तो दम निकालने वाली है वो मैदा, इसलिए सारी बीमारियों को खराब कर देती है। इसके बाद में दूध, दूध भी सफेद जहर में आता है। सफेद दूध बोल रहा हूं, है ना, पीला दूध नहीं। सफेद दूध का मतलब होता है जैसे जर्सी गाय, है ना, हालिस्टन गाय, इन गायों का दूध जो होता है वो हमारे लिए लेने योग्य नहीं माना जाता। जो आपके ये गिर गाय है या और देसी गाय है, हमारी जो देसी भारतीय नस्ल है, उन गायों का दूध अमृत बताया, और उस गाय के दूध में भी सोना है। क्या आया? गाय के दूध में सोना। इसी में आर्टिकल दिया हुआ है कि गाय के दूध में सोना। आप देखिए कि गायों के माध्यम से कि देसी गाय गौ माता है, उसके माध्यम से पूरा 3-4 पेज है गाय के ऊपर, और कम से कम भी सैकड़ों बीमारियों में ये गाय। तो A1 दूध और A2 दूध, 2 तरह का दूध होता है। हम जब रायपुर गए थे तो इसकी पूरी लैब थी, आचार्य श्री जी भी गए थे उसमें, तो उस लैब में हमने देखा कि वहां पर A1 दूध जो होता है वो हमारे लिए लेने लायक नहीं है, और A2 दूध लेने लायक है। और ये जो जर्सी गाय है, ये गाय नहीं है, ये सुअर के द्वारा बनाई गई है। सुअर से, इसमें लिखा हुआ है सुअर के द्वारा क्रॉस की गई है। ये दोनों देखो चित्र दिया हुआ है, ये इधर जर्सी गाय का चित्र है, इधर देसी गाय का चित्र है। उसमें अंतर भी देखो बहुत सारे दिए हुए। जर्सी गाय के सींग ही नहीं है, उसमें सींग ही नहीं है, बिना सींग की गाय है। उसमें वो ऊपर में जो ये सूर्य केतु नाड़ी के लिए जो कुबड़ निकली हुई रहती है वो है ही नहीं। जर्सी गाय का जो पूरा प्लेन है, ये गले की जो गलगन होती है ये है ही नहीं। नजरें और गल कंबल ये सारी, तो ये सब चीजें है ही नहीं उसमें। वो सुअर की औलाद है और उसका दूध पी रहे। गुजरात सरकार ने तो बैन लगा रखा है, क्योंकि जर्सी गाय का दूध कैंसर का प्रबल कारण है। लिख लो, जर्सी गाय का दूध कैंसर का कारण है। वही मुनि महाराज जी को चला देते। अब मुनि महाराज जी कैंसर कहां से आया बोलो? अब दूध तो पिएंगे कि नहीं पिएंगे? अभी तो पोष का महीना चल रहा है, पोष में तो खूब दूध पियो, आराम से 2-4 लीटर दूध पी सकते हैं एक आदमी, ऐसा कहा गया है। तो पोष है दूध, तो पोष में दूध पीने के लिए कहा है, लेकिन कौन सा? 14 करोड़ लीटर दूध भारत में होता है अभी वर्तमान में, और 64 करोड़ लीटर दूध की खपत है। बोलो 50 करोड़ लीटर दूध कहां से आया विनोद जी, शास्त्री जी? डिटर्जेंट पाउडर यूरिया खाद से बना के दे दिया, और बिक रहा है धड़ल्ले से, और जा रहा है। उस दूध से बचे, समय अपना हो रहा है, आगे फिर लेंगे। ऐसे ही पॉलिश्ड चावल, इसके बिगन का भी एक कंसेप्ट है, वो भी मैं कर लेऊंगा उसके बारे में भी, कि दूध कौन सा लेना है और कैसे लेना है। दूध के बारे में तो लंबी चर्चा भी चलेगी। और चावल भी पॉलिश्ड चावल अपन को नहीं लेना है, जो देसी चावल जिसमें ललाई होती है वो चावल ले, तो अपन अपने इसको भोजन को, आहार को जहर होने से बचा सकते हैं। अन्यथा यह हमारे लिए बीमारियों का कारण बन जाएगा। ये सब आचार्यों ने पहले से कह के गए
कि हमारी जैसी हमारी शैली है उसके अनुसार ही जियो, तभी हम कर पाएंगे और सप्त धातु के रूप में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।